Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss some more questions of exercise 8.3. In previous videos we have already discussed about question number 1 to 6 and today we will proceed from question number 7. Yes. Okay. 7, 8, 9, 10, 11. Yes. All these questions we will discuss in today's session. So let us start our today's topic. This is Mathematics class 7 chapter 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। चॉक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12। कह रहा है कि एक चॉक है, चॉक में जो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन है उनका रेशो कितना दिया है, 10:3:12। इट मीन्स द कैल्शियम इज 10 पार्ट्स, कार्बन इज 3 पार्ट एंड द 12 पार्ट्स आर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कैल्शियम का पार्ट हुआ, ये कार्बन का पार्ट है इसमें, और ये इसमें ऑक्सीजन का पार्ट है। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कार्बन की परसेंटेज कितनी है चॉक में। ठीक है, परसेंटेज फाइंड करनी है सिर्फ कार्बन की, और कार्बन कितना पार्ट है, 3 पार्ट। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑल 3 पार्ट्स, ऑल 3 केमिकल्स इन द चॉक। चॉक में जितने भी 3 केमिकल्स हैं, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों केमिकल्स की, इन तीनों चीजों की हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो ऐसे भी कह सकता है क्वेश्चन में, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में इतना कहा गया है सिर्फ कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो हम सिर्फ कार्बन की ही परसेंटेज फाइंड करेंगे। बट कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ओके, तो देख लेते हैं एक बार। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। सॉल्यूशन कहता है द रेशो ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द चॉक इज 10:3:12। इट मीन्स हमें इसका परसेंटेज फाइंड करना है सिर्फ कार्बन का। ओके, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशो, तो रेशो की जो टर्म्स है उनका सम कितना हुआ, 10 + 3 + 12, इट विल बिकम 25। ओके, एंड द कार्बन इज, कार्बन कितना है, कार्बन है इसमें 3 पार्ट। ओके, तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 25, 25 में से 3 पार्ट्स किसके हैं, कार्बन के। तो हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 3/25 मल्टीप्लाई बाय 100। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 12%। ठीक है, 300 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 12। यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 300 डिवाइडेड बाय 25, बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, 5:5 is 25, 5:6 is 30, again 60 is divisible by 5, it will become 12, and the 12% of carbon is there in the chalk. ओके, इसमें एक पार्ट और पूछा गया है, वो भी देख लेते हैं। इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, अगर जो चॉक है उसमें कार्बन सिर्फ 3 ग्राम है, मीन्स क्वांटिटी यहाँ पे हमें दे दी, जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज 3 ग्राम, देन व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक। तो चॉक स्टिक का टोटल वेट हमें बताना है कितना है। देखो कार्बन का वेट कितना है, 3 ग्राम, हमें टोटल वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे अलजेब्रा का यूज करना होगा। इट मीन्स वी नीड टू कंसीडर टोटल वेट एज सम वेरिएबल, हमें वेरिएबल के रूप में कुछ कंसीडर करना होगा टोटल वेट। तो लेट द वेट ऑफ चॉक स्टिक का वेट हमने माना है यहाँ पे कितना, x ग्राम। ओके, तो हमने x ले लिया यहाँ पे ना। वेट ऑफ कार्बन इन द चॉक में कार्बन का वेट कितना है, 3 ग्राम, ये ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, देखो दिया है। ठीक है, बट अभी हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि 12% जो होता है वो कार्बन होता है, किसमें, चॉक में। इट मीन्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 12% ऑफ एक्स, जो टोटल वेट है उसका 12% एक्चुअल में क्या है, कार्बन, दैट इज 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 12 परसेंटेज है, परसेंटेज को रिमूव करके डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 12 इंटू एक्स इज 12x, और 100 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल बिकम 12x इक्वल टू 300। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा 12x इक्वल टू 300 कैसे आया, 100 को इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ट्रांसपोज कर दिया। इट मींस x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 12, आफ्टर डिवाइडिंग 300 बाय 12 वी गेट 25 ग्राम। इट मींस द वेट ऑफ चॉपस्टिक इज 25 ग्राम। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करके देखना, समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज अमीना बाइज ए बुक फॉर रुपीज 275। अमीना ने एक बुक परचेज की है बाय, तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस, इतने रुपए में परचेज किया है तो कॉस्ट प्राइस होगा। एंड सेल इट एट ए लॉस ऑफ 15%, 15% लॉस पर उसे बेचा है, तो ये इसका लॉस परसेंट हुआ। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर,
उसने उसे कितने रुपए में बेचा, मीन्स वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कितने रुपए में उसने उस बुक को बेचा है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या चीज फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के यही देखना है कि क्या चीज हमें फाइंड करना है, व्हाट वी नीड टू फाइंड एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज 275, लॉस परसेंट इज 15%। वी नीड टू फाइंड सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला का यूज किया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। ठीक है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस 15 हो जाता है यहाँ पे, 100 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 275। 100 minus 15 is 85, 85 multiplied 275 divided by 100. After multiplying these two terms, we get 233.75 upon 100. Since two zeros are there, यहाँ पे two zeros हैं, तो we will put decimal after two digit. It will become 233.75. This is your required answer. Means this is the selling price of that book. ये उस book की selling price है। ठीक है, अगर आपको अल्टरनेटिव मेथड देखना है इसका, तो अल्टरनेटिव मेथड भी मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे अगर हमें यही क्वेश्चन करना है तो। ठीक है, तो अल्टरनेटिव मेथड देख लीजिए इसका एक बार। अल्टरनेटिव मेथड इसलिए सही रहता है कि अगर हमारा किसी स्टेप में क्वेश्चन में गलती हो भी जाती है, तो रिमेनिंग पार्ट्स के हमें आंसर, रिमेनिंग स्टेप्स के हमें मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस इज ₹275। लॉस परसेंट कितना है हमारे पास, दैट इज 15%। देयरफॉर लॉस कितना होगा, लॉस हो जाएगा हमारे पास 15% ऑफ व्हाट, 15% ऑफ 275। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट लॉस, हमें यहाँ पे सॉल्व लॉस मिल जाएगा जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 275, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितना आएगा, 15 को जब हम 275 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा, जल्दी से करके देखते हैं एक बार। 15 into 5 is 75. It will become 4125. Yes, 4125 divided by 100. Since two zeros are there, यहाँ पे आप देखिए two zeros हैं, तो we will put decimal after two digit, that is 41.25. This is the loss. ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है लॉस। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस थी, उसमें से हम लॉस को माइनस कर देंगे, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सीपी हमारे पास थी कितनी, 275 आई थिंक, इसमें से हम 41.25 जो हम माइनस करेंगे, वी विल गेट we will get 200 with 41.25 है ना, minus 275, it will become 233.75. okay, so this is your required answer. So in this way you can also solve this question. इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Now proceed to next question is question number 9. Question number 9 is find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. देखो अभी यहाँ पे इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो पहले मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा P मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। मीन्स P मीन्स प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज दैट अमाउंट दैट वी बोरो। ठीक है, जो हम उधार लेते हैं किसी से भी, बैंक से उधार ले सकते हैं, फ्रेंड से ले सकते हैं। रेट मीन्स किस रेट से हम लेते हैं, किस परसेंटेज पे हम लेते हैं। ठीक है, और टी मीन्स टाइम, हमने कितने समय के लिए लिया, कितने टाइम के बाद हमें वो पेमेंट वापस करनी है। ठीक, दैट इज कॉल्ड टाइम। इंटरेस्ट क्या होता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं बिसाइड्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अलावा जो भी हम रिटर्न में पे करते हैं, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज सेड टू बी इंटरेस्ट। ठीक है, और इसे हम डिनोट करते हैं आई से। और उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप हमारा अमाउंट फाइंड करने का। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट वीडियो आप देख लेना इस चैप्टर का, दैट इज एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट वीडियो जब तुम देखोगे, उसमें मैंने सभी फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। ठीक, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं उस फर्स्ट वीडियो को एक बार फिर से। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें अमाउंट
आ जाती है। और ये अमाउंट क्या होती है, वो अमाउंट होती है, ये वो मनी होता है जो हम उधार ली हुई चीज को चुकाने के लिए पे करते हैं, ठीक है, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, तो यहाँ पे हमें अमाउंट ही फाइंड करना है, ध्यान रखना। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द इंटरेस्ट, पहले हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे एंड देन अमाउंट, ठीक है। 2 स्टेप्स में क्वेश्चन होगा। पहले गिवन है, देख लेते हैं क्या क्या चीज गिवन है। टी, ये हमारे पास टाइम हो गया 3 इयर्स फॉर बोथ पार्ट, दोनों पार्ट्स के लिए टाइम हमारे पास 3 इयर्स है। प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है। प्रिंसिपल इज रुपीज 1200 इन फर्स्ट पार्ट एंड रेट इज 12%। तो हमने ए पार्ट क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल 1200, रेट 12% पर एनम एंड टाइम इज 3 इयर्स। इंटरेस्ट इज, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी आर एंड टी वी गेट 1200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए यहाँ पे 2 जीरोस तो ऑलरेडी कैंसिल हो रही हैं। आफ्टर कैंसिल आउट द जीरोस वी विल गेट 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है इंटरेस्ट इज 432, दिस इज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ना। अमाउंट इज, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट पे ऐड कर देते हैं, इट विल बिकम 1200 प्लस 432, दैट इज 1632। तो ये अमाउंट हो गई जो उसे पे करनी है। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। नाउ बी पार्ट देखते हैं एक बार। बी पार्ट इज प्रिंसिपल इज रुपीज 7500 एंड रेट इज 5%। प्रिंसिपल 7500, रेट 5% एंड टाइम इज 3 इयर्स, ओके। इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने सबसे पहले लगाया यहाँ पे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। आफ्टर सॉल्विंग दिस we will get 1125 is the interest, okay। ये इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 1125। नाउ द अमाउंट इज, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 7500 प्लस 1125, इट विल बिकम 8625 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट बी, ओके। ओके, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जल्दी से। यस, व्हाट, वेट अ मिनट, what rate gives rupees 280 as interest on a sum of rupees 56,000 in 2 years। कह रहा है कि we need to find rate, हमें रेट फाइंड करना है, ये तो हमें क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। which gives 280 as interest, इसमें 280 हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो ये इंटरेस्ट हो गया। ऑन ए सम ऑफ रुपीज 56,000 रुपीज पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 280, इट मीन्स इट विल बिकम प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल होगा एंड इन 2 इयर्स, 2 साल में मिल रहा है, इट विल बिकम टाइम, तो हमारे पास टाइम होगा। यस, द प्रिंसिपल इज 56,000, इंटरेस्ट इज 280 एंड द टाइम इज 2 इयर्स। we know that interest is equal to p multiply r multiply t divided by 100. By putting the values of interest, principal and time, we can find the value of rate। हम यहाँ से रेट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए हमने कैसे कैसे सॉल्व किया। इंटरेस्ट इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाय 100। 280 इज इक्वल टू 56,000 मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। 2 zeros are cancelled out, it will become 560 multiply r multiply 2, ओके। अब 560 को जो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास आ जाता है 1120 r, ओके। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया, इसको ट्रांसपोज किया है, इट विल बिकम 280 डिवाइडेड बाय 1120। अब देखिए मैंने कैंसिल कैसे किया है, 280 डिवाइडेड बाय 1120, 1 0 इज कैंसिल्ड आउट, तो 28 डिवाइडेड बाय 112। अब देख लीजिए इसे कैसे कैसे कैंसिल करते हैं। 2:1 is 2, 2:4 is 8, 2:5 is 10, 2:6 is 12, okay, and 2:7 is 14, 2 is 4, 2:8 is 16, 7:1 is 7, 4 is 28. It will become 1/4%, or you can also write it as when 1 divided by 4 we will get 0.25% per annum, okay, hence the answer becomes 0.25% per annum. Now proceed to next question, question number 11। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 45, मीना जो है
45 रुपीज इंटरेस्ट पे करती है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, ये टाइम हो गया, एट ए रेट ऑफ 9%, ये हमारे पास रेट हो गया। व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड, तो उसने कितने रुपए बोरो किए थे, यानी कि हमें सम फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ओके, प्रिंसिपल हमें क्या करना है, फाइंड। इंटरेस्ट हमारे पास है ₹45, रेट इज 9%, टाइम इज 1 ईयर, वी नीड टू फाइंड प्रिंसिपल। वी नो दैट अगेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। By putting the values of interest rate and time, we get 45 is equal to P multiply 9 multiply 1 divided by 100। अब देखिए हमने 100 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, ट्रांसपोज कर दिया, कहने का मतलब ये 45 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 9P। यूज आता है हमारा 4500, 9P इज इक्वल टू 4500। ठीक है, इंटरचेंज किया मैंने यहाँ पे LHS और RHS को। Now, after transposing 9 from LHS to RHS, it will become 4500 divided by 9, and the answer becomes 500. Hence, the money she borrowed is equal to rupees 500. 500 रुपये उसने जो है बोरो किया था। Okay, this is your required answer. तो I think ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को। In case if you have any doubt regarding exercise 8.3, you can ask me anytime. ठीक है, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।